नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे थर्ड आई किस के बारे में, कि ये क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसकी स्पिरिचुअली हमें फ़ायदे मिलते हैं। थर्ड आई किस क्या है? थर्ड आई किस बेसिकली हमारे जो माथे पे अगर कोई किस करता है, यहाँ पे अगर कोई हमें चुंबन करता है, यानी कि तो उसे थर्ड आई किस कहते हैं। बेसिकली हमारी दोनों आईब्रोज़ के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पे हमारी तीसरी आँख का वास होता है। और तीसरी आँख भले ही दिखाई नहीं देती, पर ये होती है, ये सबको पता है। हमारे दिलो दिमाग पे जो इस चुंबन का असर होता है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये कोई अश्लीलता वाला टॉपिक नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का ही टॉपिक है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या इसके स्पिरिचुअल फ़ायदे हमें मिलते हैं। जब भी आपको कोई माथे पे किस करता है, स्पेशली इस एरिया पे, यहाँ पे, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, आपको एक अलग ही सिक्योरिटी सी महसूस होती है, एक अलग ही कंफर्ट महसूस होता है। एक ऐसा कोजीनेस, एक ऐसी सिक्योरिटी, एक इस तरीके का अपनापन, एक इस तरीके का एक ऐसा दिलासा जो आपको ये यकीन दिलाता है कि हाँ, सामने वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में है, तो यानी कि अब सब सही है। जब भी कोई आपके इस एरिया पे किस करता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है आपकी आत्मा तक जाता है, आपकी आत्मा तक को वो स्पर्श महसूस होता है। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस माना जाता है, सबसे ज़्यादा कमाल का माना जाता है थर्ड आई किस। सब जानते हैं हमारा जो पीनल ग्लैंड होता है, ये हम एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी थर्ड आई ओपन मानी जाती है। और जब आप इस एरिया पे किस करते हैं तो ये कनेक्टेड है हमारे पीनल ग्लैंड से, हमारे पीनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। उसमें अलग ही तरीके से मूवमेंट्स होने लगती हैं, अलग ही तरीके से स्पार्क्स होने लगते हैं। और इसका जो असर है वो हमारे दिलो दिमाग पे, हमारी आत्मा पे, हमारे मन पे इतना गहरा पड़ता है कि हमारे को जो काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है, जो सुकून मिलता है हमारी आत्मा को, वो कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। ये ज़रूरी नहीं कि ये किस मियाँ बीवी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही हो। एक माँ भी अपने बच्चे के माथे पे किस करती है, एक बाप भी अपनी बेटी के माथे पे किस करता है, एक बाप अपने बेटे के माथे पे किस करता है, भाई या बहन भाई के माथे पे कर सकती। इट इज़ अ काइंड ऑफ वे टू एक्सप्रेस योर लव, योर इमोशन, योर अफेक्शन, अपना प्यार जताने का सकारात्मक तौर पे एक ये तरीका है कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आत्मा से आत्मा का जो जुड़ाव है, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, उसको इस्टेब्लिश करने में ये मदद करता है। और कहीं ना कहीं हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, वो रिलीफ महसूस होता है, जो रिलीफ हमारी आत्मा सीख कर रही थी काफ़ी टाइम से। अक्सर लोग किसी को भी अच्छा फील कराने के लिए कमर पे पैट कर देते हैं, तारीफ़ कर देते हैं या गले मिल लेते हैं। ये भी अपने आप में एक तरीका है अपने फैमिली मेम्बर्स को ये एहसास दिलाने का कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, हर दुख में, हर परेशानी में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो जो शब्द हैं वो एक्सप्रेस होते हैं इस थर्ड आई किस के माध्यम से, बिना कहे, बिना बोले। और आत्मा को वो चीज़ें फिर महसूस होती हैं, मन ही मन एक ऐसा सुकून प्राप्त होता है कि लगता है कि नहीं, हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा, एक उम्मीद जग जाती है। और अपने आप में जो आत्मा को स्पर्श महसूस होता है इस बॉडी के माध्यम से, क्योंकि हम एक ऐसे केंद्र पे उस किस को कर रहे हैं, चुंबन को कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को लेके जा रहा है हमारी आत्मा तक। क्योंकि यही एक जो हमारी तीसरी आँख है, यही एक ऐसी कमाल की चीज़ है जो वो पर्दे खोल देती है हमारे लिए, वो परतें खोल देती है हमारे लिए कि हमें इस फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा भी जो बियॉन्ड चीज़ें हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, पारलौकिक दुनिया है, वो दिखनी चालू हो जाती है। वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो इसका जो रेलेवेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा माना जाता है हमारे पूरे दिलो दिमाग पे, हमारी पूरी जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे। ईश्वर ने हालांकि सबकी थर्ड आई बंद ही रखी, एक्टिवेटेड नहीं रखी, क्योंकि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में आए हैं, हमारी आत्मा कैद होके आई है फिज़िकल बॉडी में, और ताकि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, भौतिक दुनिया को जी सकें, भौतिक चीज़ों से निर्माण कार्यों को अंजाम दे सकें, कर्म कर सकें। इसीलिए हमें, और स्पिरिचुअली अगर हम अवेकन्ड भी हों तो कर्म द्वारा ही हों।
हमें चीज़ें पता ना हो, हम खुद उनकी खोज करें, खुद हम अपने कर्मों द्वारा उन चीज़ों को बेहतर बनाएं कि हम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाएं। तो इसी मकसद से ईश्वर ने हमें बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ रखा, बहुत चीज़ें मिस्ट्री में रखी। पर मानव जो जून है, उसमें जो आत्मा जब एक बारी आ जाती है जिस्म में, तो वो चैन से बैठ नहीं पाती। वो एक्सप्लोर करती रहती है, डिस्कवर करती रहती है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे इतनी चीज़ें डिस्कवर हो गई हैं कि जिससे पता लगने लगा है कि इंसान अपना अस्तित्व समझने लगा है, अपनी आत्मा का उद्देश्य समझने लगा है। और कहीं ना कहीं उसी में हमने ऐसी भौतिक कलाओं को उजागर किया, ऐसी चीज़ों को उजागर किया, चाहे वो काम शास्त्र है, चाहे वो किसी भी तरीके की वैसे डिस्कवरी है, अपनी खुद की बॉडी को लेके समझा, चाहे वो दवाइयाँ हैं खुद के शरीर को लेके, चाहे खुद के शरीर को समझने की बात है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, कि क्या है, कितने सेल्स हैं, हर चीज़ को हमारी आत्मा ने एक्सप्लोर किया। तो इसी तरीके से जो आज का टॉपिक है थर्ड आई किसका, ये चीज़ भी एक बहुत ही कमाल की जो चीज़ है। हालांकि ये काम शास्त्र में ही आता है, और पर इसके स्पिरिचुअल मायने भी बहुत हैं। थर्ड आई किसके अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, इसके स्पिरिचुअली अगर आप देखें, अगर एक बेसिक डे टू डे लाइफ में भी देखें, तो थर्ड आई किस होता है, लोग अक्सर अपने घर वालों को करते हैं और एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है। ये कोई अश्लीलता नहीं है, ये नहीं है कि आपने माथे पे किसी को किस कर दिया तो ये सेक्सुअल चीज़ हो गई या ये सेक्स से जुड़ी हुई चीज़ हो गई। हालांकि कोई भी कपल सेक्स कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने सेक्स में इन चीज़ों को भी ऐड करें। वो कोई भी बंदा माथे पे किसी को किस करे तो उसको कंफर्ट फील कराने के लिए, बट इट डजंट मीन कि ये उसी दायरे तक एकत्रित है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी गाल पे भी किस कर देते हैं, हग कर लेते हैं, तो इट डजंट मीन कि हर चीज़ हम सेक्सुअल एंगल पे लेके जाएं। तो ये बहुत से ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो हमारी आत्मा तक को छूते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं। जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया, हम शब्दों के बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आप शब्दों का चयन करते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आत्मा पे कितनी ठेस पहुंचती है। हमारी आत्मा को वो शब्द, मतलब यूँ कह लीजिए एक भाले की भांति हमारी आत्मा को छन्नी कर देते हैं, आर पार हो जाते हैं वो शब्द हमारी आत्मा के उस ऑरा मंडल से, कि हम उन चीज़ों को भुला नहीं पाते, ज़िंदगी निकल जाती है, क्योंकि वो आघात आत्मा पे ही हुआ होता है। तो आप सोचिए कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं इंसान द्वारा निर्मित, इंसान द्वारा करी हुई, जिसका असर हमारी आत्मा पे पड़ता है। हम कुछ भी भोजन करते हैं, कोई ऐसा स्वादिष्ट भोजन होता है, अभी ये हम नहीं कर रहे तो भी हमें उसका जो स्पर्श है, जो उसका स्वाद है, जो उसका रस है, वो याद है। अभी मैं कहूँ मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मुझे याद है उसका वो सुगंध, उसका वो स्वाद। तो मेरे शरीर में तो वो नहीं रहा, मैंने कंज्यूम किया, वो एक्सक्रीट होके निकल गया, बट आज भी इतने टाइम बाद भी मुझे उसका स्वाद और रस कैसे याद है, क्योंकि मेरी आत्मा को वो चीज़ याद है, मेरी आत्मा तक छुआ वो रस, वो सुगंध, वो तृप्ति मेरी आत्मा को मिली, इसीलिए उसको वो चीज़ याद रही। इसी तरीके से जो थर्ड आई किस है, माथे पे चुंबन करना, ये बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है अपने लव्ड वंस को ये कहने की, बताने की कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक सेंस ऑफ कंफर्ट, एक सेंस ऑफ अफेक्शन देने का तरीका है, क्योंकि ये स्पर्श आत्मा तक जाता है, आत्मा को सुकून महसूस कराता है। तो ये कपल्स भी आपस में कर सकते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों को कर सकते हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप को माथे पे किस कर सकते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, और इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। एक खूबसूरत तरीका है मैसेज कन्वे करने का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा टॉपिक मैंने हट के लिया इसीलिए कि ताकि स्पिरिचुअली भी हम अवेकन्ड हो सकें, आध्यात्मिक लेवल पे भी हम चीज़ों को समझ सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, घर में कलेश हो रहा है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करें, मुझसे फ़ोन पर बात करें अपने केस के विषय में, मैं आपको रेमेडीज़ बता दूँगा। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आप धुनी भी मंगा सकते हैं।
और कवच भी मंगा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और धीरे धीरे अब सब चीज़ें खुलने ही जा रही हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है। तो आई प्रिटी श्योर कि जितनी जल्दी ये सब ओपन होगा उतनी जल्दी हम आप तक सभी चीज़ें पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए दोस्तों। मेरे दूसरा चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित को भी सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे ही है। मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि भूत प्रेतों के अपार्ट भी आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सको। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।